हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना आज नया चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रा प्ले। क्या है ये अलजेब्रा प्ले, चलिए जानते हैं। यहाँ पर आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? ओवर द लास्ट 2 years वी हैव यूज्ड अलजेब्रा टू मॉडल डिफरेंट सिचुएशंस। वी हैव लर्न हाउ टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशंस and find the value of unknown latter numbers. Let us now have some fun with algebra. We shall investigate tricks and puzzles and explain why they work using algebra. We will also see how to invent new tricks and puzzles to entertain other. कह रहा है हम लास्ट 2 years से अलजेब्रा के बारे में पढ़ते आए हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं, आपने 7th क्लास में भी की। अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करते आए हैं, लेफ़्ट साइड से राइट साइड ले जाना या राइट साइड से लेफ़्ट साइड ले जाना नंबर्स को, और उनकी हेल्प से ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करके अननोन वैल्यूज़ को, लेटर्स को निकालना। तो चलिए अब दोबारा हम अलजेब्रा के बारे में जानते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंगली जानेंगे। कैसे? इसमें हम ट्रिक्स और पजल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम अलजेब्रा में ट्रिक्स और पजल्स भी यूज़ कर सकते हैं और उसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपसे कह रहा है थिंक ऑफ अ नंबर ट्रिक। तो यहाँ जो ये ट्रिक है वो है थिंक ऑफ अ नंबर। कह रहे इन ग्रेड 7 वी लर्न अबाउट थिंक ऑफ अ नंबर ट्रिक लाइक दिस वन। हमने एक नंबर ट्रिक 7th क्लास में याद की थी। वो क्या था? थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोचो कोई सा भी, डबल इट, उसको डबल कर दो, उसमें 4 प्लस कर दो, फिर उसे 2 से डिवाइड कर दो, फिर जो आपका ओरिजिनल नंबर था जो आपने यहाँ सोचा था फर्स्ट स्टेप में, उसको उससे माइनस कर दो। आई प्रिडिक्ट यू गेट 2। मुझे लगता है आपका 2 आया होगा। कैसे? सोच के देख लो। आपने एक नंबर सोचा 10, इसको डबल किया 20, इसमें 4 ऐड किया 24, इसको 2 से डिवाइड किया 12, ओरिजिनल नंबर 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, देख लो आंसर 2 ही आया। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, आपका आंसर 2 ही आएगा। तो कह रहा है एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूँ? यस बिल्कुल ठीक हो, मेरा भी 2 ही आ रहा है। ट्राई इट आउट विद डिफरेंट स्टार्टिंग नंबर, डू यू ऑलवेज एंड अप विद द सेम वैल्यू 2। अब ऐसे आप और नंबर्स लो, मैंने 10 लिया, आप 12, 14, 18 कुछ भी नंबर लो और ये मेथड स्टेप्स फॉलो करो और देखो आपका आंसर 2 ही आ रहा है। डेफिनेटली आपका आंसर 2 ही आएगा। कोई भी नंबर लेके देख लो एक बार आप। कई बच्चे तो कईयों ने तो लेना स्टार्ट कर दिया होगा, मुझे पता है ना, बट कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कितनों का 2 ही आ रहा था। वी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड सच थिंग ट्रिक थ्रू एल्जेब्रा। लेकिन हम इस ट्रिक को एल्जेब्रा से समझ, कोई बहुत मुश्किल ट्रिक नहीं, कोई बहुत सरप्राइजिंगली कि कैसे 2 आ रहा है। देखो आपने एक नंबर सोचा, जिसे मैंने उसे डबल कर दिया, उसमें 4 प्लस कर दिया, देन उसे 2 से डिवाइड कर दिया, फाइनली जो नंबर था उसे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। स्टेप 4 में जो आया था आंसर, मेरा आंसर हर केस में 2 ही आएगा अगर मैं इन स्टेप्स को बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करूँगी तो। एंड रिजल्ट हमेशा 2 मिलेगा। ठीक है, अब आपसे सेम आगे यहाँ क्या कह रहा है? हाउ वुड यू चेंज दिस गेम टू मेक द फाइनल आंसर 3 एंड वट अबाउट 5। अब मैं इस गेम को कैसे चेंज करूँ? मेरा फाइनल आंसर जो है वो हर बार क्या हो जाए, 3 आए, या फिर फाइनल आंसर हर बार जो है वो 5 आए। तो कुछ चेंज नहीं करना आपको, 2-3 स्टेप सेम रहेंगे। अब करना क्या है, नंबर वही सोचना है, डबल भी कर देना है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा था ऐड 4, तो ऐड 4 की जगह आप ऐड 6 कर दो। मतलब 2 का डबल 4 होता है, 3 का डबल 6 हो गया बस। एक ये थर्ड वाला स्टेप चेंज कर दो, ये वाला, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। सेम करना आपको, 2 से ही डिवाइड है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब आंसर आपका हर केस में 3 आएगा। तो ये थर्ड वाला स्टेप चेंज कर दो, ऐड 4 की जगह ऐड 6 कर दो अगर आपको 3 चाहिए। और अगर आपको 5 चाहिए, 5 का डबल कितना होता है, 10 ना, तो अब ऐड क्या करोगे आप, यहाँ 10 करोगे। तो वो स्टेप्स भी मैंने यहाँ पर ये लिखे। थर्ड वाला स्टेप चेंज होगा, बस जो भी नंबर चाहिए उसका डबल ऐड करना है। 5 चाहिए तो 10 ऐड करो, 3 चाहिए तो 6 ऐड करो, 4 चाहिए तो सॉरी 8 ऐड करो। बाकी सारे स्टेप सेम कर दो और देखो आपका आंसर वही आएगा जो वो बोल रहा है, 5 या 3। अब आप नंबर लेके कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, कैन यू कम अप विद मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स दैट ऑलवेज लीड टू द सेम फाइनल वैल्यू। क्या और कोई स्टेप्स हो सकते हैं या स्टेप्स यही रहेंगे हमेशा, एक आधा ही चेंज होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, आप और स्टेप्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, इसको थोड़ा सा चलो चेंज करते हैं। तो थिंक ऑफ अ नंबर में मैंने क्या किया, वही रहने दिया एक्स। अब डबल एट की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर स्टेप 2 जो लूँगी वो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ मल्टीप्लाई वाला। खुद से बनाने हैं ना स्टेप्स तो।
तो मल्टीप्लाई इट बाय 3 ले लिया मैंने, तो मेरा आंसर हो गया 3x। अब थर्ड स्टेप मैंने इसमें ले लिया ऐड 4, ऐड 12 कर दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3x प्लस 12। फोर्थ स्टेप मैंने यहाँ ले लिया डिवाइड, 2 की जगह मैंने यहाँ पर ले लिया डिवाइड बाय 3 कर दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा x प्लस 4, ये आएगा। फिफ्थ स्टेप में क्या लूँगी, सेम यही लूँगी, सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर। तो x प्लस 4 में से मैंने x माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर हमेशा 4 आएगा। तो मैंने कुछ स्टेप्स चेंज कर दिए, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करो जो मैंने लिखे हैं, तो उसमें आपका आंसर हमेशा 4 आएगा। तो वो वही बोल रहा था, क्या आप खुद से कुछ स्टेप्स कर सकते हो, कम अप विद मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स। तो ये कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप इस तरीके से करोगे तो आंसर आपका 4 आएगा। ठीक है, नाउ लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट ट्रिक ऑफ दिस टाइप। यहाँ पर देखो क्या है, ये 2 जने हैं, तो थिंक ऑफ अ डेट, एक डेट सोचो, तो वो डेट सोची 26 जनवरी। मल्टीप्लाई द मंथ बाय 5, मंथ था फर्स्ट मंथ है ना जनवरी का, तो 5 से इंटू कर दिया। ऐड 6, तो 5 में 6 प्लस कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 4, 11 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें 9 प्लस कर दिया, 53। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। एट द डे, जो आपने डे चुना था 26 चुना था, तो इसके अंदर मैंने 26 प्लस कर दिया, मेरा आंसर 291 आया। तो टेल मी योर आंसर। तो इसने अपना आंसर बता दिया, गर्ल ने, मेरा 291 आंसर है। अब बॉय को क्या करना है, वो डेट बतानी है कि इस गर्ल ने क्या सोचा था। यू थॉट ऑफ अवर रिपब्लिक डे 26/1। आपने, इस बॉय ने बोला कि तुमने ये डेट सोची थी। कैसे? ये जो बॉय है इसका नाम है शुभम, ये जो गर्ल है इसका नाम है मुक्ता। मुक्ता ने एक डेट खुद से सोची, उसने ये स्टेप्स फॉलो किए जो जो उसने बताए, फाइनली उसका नंबर आया 291। इस नंबर की हेल्प से शुभम ने बता दिया कि उसने ये डेट सोची थी। कैसे बता दिया? तो देखो उसने क्या किया यहाँ पर, अगेन वही कुछ स्टेप्स अलजेब्रा वाले फॉलो किए। लेट द मंथ बी एम एंड द डे बी एन। जो मंथ उसने सोचा था वो एम, मतलब जनवरी को उसने एम माना है, डेट 26 थी वो डी है। मल्टीप्लाई उसने 5 से किया मंथ को, तो 5m, क्योंकि उसने हर जगह मंथ का यूज़ किया, डेट तो उसने बाद में ऐड की है ना। तो इसने ये स्टेप्स फॉलो किए, फिर उसमें ऐड 6 किया, मल्टीप्लाई 4 किया, ऐड 9 किया, मल्टीप्लाई 5 किया। उसके बाद फाइनली उसमें उसने उस डे को ऐड कर दिया, तो उसकी एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन बन गई उसकी, सारे स्टेप्स को फॉलो करते करते, और उसका फाइनल आंसर आया था 291 मुक्ता का। अब उन्होंने क्या किया, इस 165 को उधर ले गए, माइनस का हो गया, तो 126 आ गया। अब उसने बोला कि सिंस डी इज द डे, हमें पता था जो डी है वो क्या है, हमारे पास डे है, ये डी है, ठीक है। और एम जो था वो हमारे पास क्या था, मंथ था। तो डी जो है वो डे है, वो 31 के अंदर ही अंदर होगा, इट इज़ एटमोस्ट 31, क्योंकि 31 डेज ही होते हैं ना एक मंथ में, 32, 33, 34 कोई नंबर तो नहीं हो सकता। एंड रिक्वायर ओनली 2 डिजिट, तो उसमें 2 ही डिजिट्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो द लास्ट 2 डिजिट आर डी, तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट जो है वो डी रहेंगी हमेशा। 26 आ गया डी, और जो फर्स्ट वाली डिजिट है वो क्या रहेगी, मंथ रहेगी, वो आ गया जनवरी। तो ऐसे सोचा है शुभम, ठीक है। अब मुक्ता ने क्या किया, एक और सोचा, मुक्ता थिंक ऑफ अनदर डेट। अब उसने एक और डेट सोची, फॉलो द सेम स्टेप्स, यही स्टेप फॉलो किए, एंड रिपोर्ट हर आंसर 1390 का ये आंसर आया। तो अब बताओ उसने कौन सी डेट सोची। तो जो भी उसका आंसर आया ना, उसमें से हमें क्या करना है, 165 को माइनस करना है बस। तो मैंने माइनस कर दिया, मेरा आंसर ये आ गया। तो लास्ट की 2 डिजिट हमेशा डे रहेगा, तो 25, और स्टार्टिंग का मंथ रहेगा, तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट है 12, मतलब दिसंबर, तो 25 दिसंबर देखो उसने सोचा। अब आपको आ गया, ये ट्रिक आ गई, आपको कुछ नहीं करना, जो भी फाइनली आंसर आ रहा है ना उसमें से 165 को माइनस कर देना और फिर डेट निकाल देनी है। नाउ कह रहा है फाइंड द डेट्स इफ द फाइनल आंसर आर दिस। अब आपको यहाँ पर डेट्स खुद से निकालनी, आपको फाइनल आंसर दे रखा, तो ठीक है, हम सब में से क्या करते हैं, 165 को माइनस कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1269 में से पहले 165 को माइनस किया, तो फाइनली मेरा आंसर आ रहा था यहाँ पर 1104। अब जो ये लास्ट की 2 डिजिट है, ये डेट है और ये मंथ है, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 4 नवंबर, क्योंकि 11th वाला जो मंथ होता है वो नवंबर, और 4 मेरी डेट आ गई, ठीक है।
सेम ऐसे 394 में से मैंने 165 को माइनस किया। हर एक में से 165 माइनस करना है, क्योंकि हम सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारे स्टेप्स दोबारा मत फॉलो करना, ठीक है ना। तो 229 आ गया। तो लास्ट की 2 डिजिट हमेशा मेरी डेट रहेगी, तो 29 सेकेंड मंथ मतलब फेब्रवरी, तो 29 फेब मेरा आंसर आ गया। क्लियर। नाउ अगेन मैंने इसमें से क्या किया, 165 माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 131। लास्ट की 2 डिजिट जो है वो मेरा डेट रहेगा, फर्स्ट वाला मेरा मंथ हो जाएगा, तो 31 जनवरी। आ गई आपको डेट्स निकालनी, ऐसा एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से कर लेना। बस 165 लेस करना है, लास्ट वाली 2 डिजिट डे है, बाकी मंथ है ना। यू कैन ट्राई दिस ट्रिक विद योर फ्रेंड। अब आप अपने फ्रेंड के साथ भी इन ट्रिक को ट्राई करके देख। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, कैन यू चेंज द स्टेप इन दिस ट्रिक एंड स्टिल फाइंड द ओरिजिनल डेट। इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 165 फ्रॉम द फाइनल आंसर यू माइट हैव टू सब्ट्रैक्ट सम अदर नंबर। तो कह रहा है क्या आप यहाँ पर कोई और ट्रिक लगा सकते हो, मतलब इन स्टेप्स को खुद से चेंज कर सकते हो। देखो जैसे हमने यहाँ पर स्टेप्स चेंज किए थे ना ये वाले, तो हमारा फाइनल आंसर हर बार 4 आ रहा था। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको खुद से चेंज करने हैं कुछ स्टेप्स, कि आपका फाइनल आंसर वही आ जाए जो डेट उस गर्ल ने या फिर आपने अपने फ्रेंड को बोला तो वो हो। तो अब आप यहाँ पर खुद से चेंज कर सकते हैं स्टेप्स को। मल्टीप्लाई द मंथ बाय 5 है, उसको किसी और नंबर से कर दो, उसमें कुछ और प्लस करके करने को कह दो। पर ये ट्रिक पहले आप खुद से करना, जो स्टेप्स आप बनाओ। तो सब जने अपने अलग अलग स्टेप्स बना सकते हैं और एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं वो सेम डेट आ रही है नहीं आ रही, कि लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं वो डे होगी और स्टार्टिंग वाले जो बच जाएंगे वो मंथ होगा। तो ये आप सब खुद से अपने स्टेप्स एक बार करके देखना कि आप लोग अगर स्टेप्स क्रिएट करते हो तो आप ये ट्रिक बना पाते हो या नहीं। इन केस अगर नहीं बनती तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट क्लास में जब हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका हमारे पास नंबर पिरामिड, तो इसके साथ साथ वो ट्रिक भी आपको बता दूंगी। बट मुझे कमेंट करके बताओगे तभी मैं बताऊंगी, ठीक है। और ये भी ज़रूर बताना कि कितने बच्चों ने खुद से वो ट्रिक बना ली है, जैसे मैंने ये वाली ट्रिक आपको बना के दिखाई, ये वाली 4-5 स्टेप्स में ना। उसी तरह आप इन स्टेप्स की ट्रिक पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको समझा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।